स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे, स्वस्थ और मज़ेदार होंगे। तो हम आज एवरेज से औसत से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है, ए ने 5 मैच से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। फिर 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहता है। यानी कि जैसे क्रिकेटर हैं, ये कोई जैसे एक कोई इंसान है, इसने 5 में से 4 पारी में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। 5 में से 4 पारी में बनाया, और फिर वो जो पांचवा पारी में उसका स्कोर क्या होगा, मतलब 5वीं पारी हमको बतानी है क्या होना चाहिए यदि उसके 5 पारियों का औसत कितना दिया है 55, यानी औसत हमको 55 दिया है। और यहाँ पे 4 पारियों में उसने कितने रन बनाए वो दिया है। तो 5वीं पारी ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन 4 पारियों के रन लिख लेंगे। यानी कि 73, फिर क्या है 76 है, 20 है, फिर 7 है। ये तो हमारा 4 पारी हुआ, और वो कितना 5 पारी बनाया है। ठीक है, 5 पारी, यानी कि हमको 5वीं पारी का ज्ञात करना है। तो हम 5वें को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, रन। उसने इतने रन बनाए। तो औसत कितना दिया है 55, तो हम यहाँ पे औसत लिख लेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन को किए थे औसत। तो औसत हमारा कितना हो गया 55। और अब हम क्या करते हैं, औसत निकालने के बाद हम देखते हैं कि ये जो 55 है, जैसे ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। हम इन्हीं नंबरों में से लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा औसत दिया है, तो औसत हमारा 55 है। 55 से 73 कितना ज़्यादा है, +18। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 ज़्यादा है, तो हम उसको प्लस में लिख लेंगे। ठीक, फिर अगला है 76। 76 कितना ज़्यादा है, ये हमारा हो गया +21। फिर है 20 यानी कि ये कम है। 55 से 20 कितना कम है 35, तो इसको हम माइनस में लिख लेंगे। 55 से 7 कितना कम है, ये 48 है। ये बहुत ही कम हो गया, जैसे -48, डायरेक्ट 55 से 7 पे आ गया, तो कितना हो गया 48। और ये जो यक्स है, इसका तो मान हमको नहीं पता है, तो इसको यही रहेगा ये यहाँ पे। फिर हम इनको हम क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ लेंगे और माइनस को जोड़ लेंगे, फिर घटा देंगे। तो +18 में +21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 2 1 3, यानी कि +39। +39 इन दोनों का आ गया, इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया +39। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, लेकिन बड़ी संख्या हमारी किस में है, माइनस में है, तो माइनस लिखेंगे और जोड़ लेंगे। 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 4 3 7 1 8, यानी कि -83। +39 में -83 को हम क्या करना है, प्लस में माइनस को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस को हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब हम इनका करें, ये वाला हमारा ये था, ये नंबर, और इन दोनों का ये वाला नंबर था, और इन दोनों में से अब हम क्या कर रहे हैं, प्लस में माइनस घटा देंगे, यानी -83 में +39। तो ये हमारी बड़ी संख्या माइनस में, माइनस कितना आ जाएगा, 13 में 9 जाएगा तो 4, और ये बचेगा 7 में से 3 जाएगा तो 4, -44 आ गया। ये हमारा इन चारों में से आया है -44, और हमको 5वां जो रन था उसका नहीं पता है। तो यदि हम यहाँ पे -44 आया है और हम 5वें वाले में +44 करेंगे, तो ये जो नंबर है, यानी ये वाले जो नंबर हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी कि कोई अंतर नहीं आएगा। तो यानी यहाँ पे -44 है, यहाँ पे +44 करेंगे, तो जो अंतर है हमारा वो 0 आ जाएगा। तो x के मान में हम क्या रख रहे हैं
प्लस 44, यानी कि यहाँ पे x के मान में हम क्या रख रहे हैं, ये -44 आया हमारा, तो हम यहाँ पे यदि +44 करेंगे तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो ये 44 में +44 घटाएंगे तो जीरो, और ये मान हमारा कोई अंतर नहीं आएगा इसमें, इसलिए हम माइनस रहे आंसर आया है तो हम उसको प्लस में लाएंगे। तो x का मान कितना आ गया, +44। और क्या करते हैं लास्ट में, ये जो मान आया रहता है और औसत का मान हम क्या करते हैं, जोड़ लेंगे। यदि प्लस में है तो हम इसको जोड़ेंगे, तो 55 में हम 44 जोड़ेंगे, 55 में क्या करेंगे, 44 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 5 4 9। तो इस तरह से इसका ये आंसर। नेक्स्ट है 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और यक्स का औसत क्या दिया है, 45 है, तो यक्स का क्या मान है, यानी कि इसका ये औसत, ये नंबर है और इसका औसत दिया है 45, और इसमें से हमको यक्स का मान निकालना है, ये लास्ट वाला यक्स है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12, और फिर क्या है लास्ट वाला यक्स। इसमें हमको क्या करना है, इनका औसत दिया है 45, तो हम इस औसत से हम नंबर देखते हैं, ये वाले नंबर कितने ज़्यादा और कितने कम है। तो ये हमारा 45 से 36 कितना कम है, 9, तो इसी के नीचे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे -9, -9 हमारा कम है। 45 से 28 कितना कम है, ये 17 है, 17 कम है तो माइनस में। 45 से 43 -2, ठीक। फिर 45 से 56 कितना ज़्यादा है, 11 + 11। 45 से 74 कितना ज़्यादा है, +29। फिर 45 से 65 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। फिर 45 से 12 कम है, कितने कम है, 33 कम है, यानी कि 5 में 3 जाएगा, सॉरी 5 में 2 गया 3, 4 में 1 गया 3, 33 कम है, ये माइनस में हमारा हो जाएगा, और ये x यहीं पे रहेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस को माइनस एक साइड करेंगे और प्लस प्लस वाला, यानी माइनस माइनस, -17 में -9 कितना आ जाएगा, 9 2 9 7 16, यानी ये हो जाएगा 26, -26 और -2 -28, ये आ जाएगा -28, और ये हमारा -33, ये एक साइड माइनस वाला एक साइड करेंगे और ये प्लस वाला, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 9 में 0, 9 1 10, 2 2 4 1 5 1 6, ये +60, इसको घटा लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ लेंगे, सॉरी कितना जाएगा, 8 3 11, 3 2 5 1 6, 61, ये -61, ये +61 60, इतना प्लस और माइनस माइनस होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1, ठीक। तो ये जो -1 आया, ये हमारा क्या है, इनमें हम नंबरों में यदि हम x के यहाँ पे मान में प्लस हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे -1 है, इसका मान पूरा कितना आ रहा है, -1, तो यहाँ पे हम +1 रखेंगे, तो +1 -1 क्या हो जाएगा, 0, और इन नंबरों में हमारा कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम +1 यहाँ पे रखेंगे, तो x के मान में कितना रख रहे हैं, +1, और ये -1, तो हमारा 0 हो जाएगा, इसमें अंतर कोई नहीं होगा, तो हमने x के मान कितना रख लिए, +1। और ये जो हमारा औसत था, क्वेश्चन में 45 था, तो जो हमारा औसत आया है, औसत है 45, उसमें हम क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, 45 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 46। तो इस प्रकार हम इसको, तो
इस नंबर को हमको क्या लाना है, जीरो। इस नंबरों को, सभी नंबर को जीरो लाना है। तो यदि यहाँ पे ज़्यादा नंबर आएगा तो हम यहाँ पे कम करेंगे, तो उनका डिफरेंस हमारा जीरो आ जाएगा, जिसमें हमको कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पे कम नंबर है यानी माइनस वाला आएगा तो यहाँ पे प्लस हम ज़्यादा नंबर लाएंगे। यहाँ पे यदि ज़्यादा नंबर है, माइनस में है, तो यहाँ पे हम प्लस में ज़्यादा नंबर लिखेंगे। जिस तरह से ये प्लस 1 था तो यहाँ पे हमने -1 किया, तो प्लस -1 और -1 ये क्या हो गया, जीरो। तो डिफरेंस हमारा जीरो आ गया। इन नंबर में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो यक्स वाले मान रहते हैं हम उसको यहाँ पे उसका अपोजिट कर लेते हैं, तो जो नंबर आ जाएगा उसको हम औसत से जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के पास 20 रुपए है और किसी के पास 30 रुपए है, तो इसको हमको क्या निकालना है, इसका हमको औसत निकालना है। तो औसत बताइए कितना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 20 और 30 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। फिर कितने टोटल नंबर हैं, 1 और 2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 20 30 50, 50/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 25। ये सिर्फ क्या है, जैसे कि किसी के पास नंबर है या फिर पैसे है, ये सिर्फ नंबर दिया है और उसका हमको औसत निकालना है तो हुआ। यदि कोई बोले कि आपको ग्रुपिंग करनी है, यानी कि डाटा भी दिया हो और औसत भी, जैसे ये 20 रुपए है और ये 30 रुपए है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 20 रुपए मतलब 5 लोगों के पास है, 5 लोगों के पास क्या है, 20 रुपए, और क्या है 10 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए 30 लोगों के पास है। तो अब इनका हमको औसत निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें हमारे पास क्या है, डाटा भी दिया है, यानी कि 5 5 5 ये जो लोग हैं, 5 लोग क्या कर रहे हैं, 20 रुपए रख रहे हैं, और ये 10 जो लोग हैं वो 30 रुपए रख रहे हैं। तो ये डेटा हमारा क्या हो गया, ये लोग हो गए। तो ये जो डेटा है इसका हम कैसे औसत निकालेंगे, दोनों दिया रहेगा तो मान लीजिए जैसे अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। आपका टोटल सम कितना है और आपका टोटल नंबर कितना है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति के पास क्या है, 20 रुपए है, यानी कि 5 व्यक्ति के पास 20 रुपए है। तो 5 × 20 करेंगे, 5 × 20, और यहाँ पे 10 लोगों के पास क्या है, 30 रुपए है, तो 10 × 30 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 100, 20 पंचे 100, 30 दाम 300, ये आ गया। तो अब हम इनका क्या करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 100 + 300 बटे क्या करेंगे, इसको हम 2 लोगों में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 2 डाटा था, या मतलब या फिर आप बोल लो कि 2, यहाँ पे 1 और 2 संख्याएं हैं, तो हम इनको 2 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 और ये 300 को हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे, और फिर बट्टे, डाटा हमारे पास कितना है, 5 और 10, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। पहले में हम क्या करते थे, कितने लोग हैं, तो 1 और 2, तो हम 2 कर देते थे नीचे बटे। यहाँ पे हमारे पास डाटा है तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 और 10 15 आ जाएगा। 300 और 100 400 बटे 15, तो इसको हम कट कर लेंगे, 5 × 15, 5 × 8 40, और ये 0, यानी कि 80/30। जैसे हम इसी क्वेश्चन को, यानी कि 20 और 30 का औसत बताना है, तो इसी को हम एक ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से पहले हमने क्या किया था, बेसिक से समझा था, तो अब हम ट्रिक से समझते हैं। तो इसका हमको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो क्या है, ये 20 और 30 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 20 और 30 में किसी एक नंबर को हम क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे, औसत मानेंगे। जैसे 20 से या फिर 30 के बीच में हम नंबर मान लेंगे,
20 से 30 के बीच में, यानी 22 भी 25 भी मान लेंगे, या फिर हम 20 को ही मान लें, या फिर हम 30 को ही मान लें। तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 को यदि हम एज्यूम करके औसत मानते हैं तो क्या हो गया, 20 को ही हमने औसत माना है। और हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो वाले नंबरों को हम औसत मानेंगे, उसको हमको जोड़ने और घटाने में आसानी होती है। तो यदि हम 20 को ही एवरेज माने हैं तो ये अब देखते हैं 20 जो नंबर है इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो ये 20 हमारा 20 से ना तो ज़्यादा है ना ही कम है, ये हमारा क्या है, जीरो है। ये वाला हमारा नंबर क्या है, जीरो है। और यहाँ पे 20 हमारा 30 से कितना कम है, यानी कि 20 जो है 30 से 10 ये ज़्यादा है। 20 हमारा 10 से 30, हाँ 20 क्या है, 10 ज़्यादा है 30 से। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो 30 है 20 से 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +10 लिख लेंगे। तो ये वाला नंबर हमारा ये हो गया। अब हम इन नंबरों को क्या करते हैं, 0 और 10 आया है तो इनको हम नंबरों को जोड़ेंगे। यहाँ पे तो ये ज़्यादा है तो प्लस में आया है तो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये अगर माइनस में आता तो हम घटा लेते। 0 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ के करते हैं, कितना आ जाएगा, 10। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे, कितने यहाँ पे टोटल देखेंगे कि नंबर है 1 और 2, दो ही नंबर हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 2 पंचे 10, यानी कि 5 आ गया। अब हम इस 5 को क्या करेंगे, जो हमने औसत माना था उस 20 से हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये प्लस वाला ही आया है तो प्लस कर देंगे तो जोड़ देंगे, तो 20 और 5 कितना आ जाएगा, 25। सो दोस्तों, अगर यही वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हो, डाटा दिया हो, यानी कि ये 20 और 30 नंबर है और इसमें डाटा दिया हो, मान लीजिए हमारे पास है यही वाला, हम नंबर ले लेते हैं, पिछला वाला जो था ये 5 और ये 10, यानी कि 5 व्यक्तियों के पास 20-20 रुपये है और 10 व्यक्तियों के पास 30-30 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया, डाटा हो गया, और ये हमारा हो गया नंबर, रुपये। तो इसको हम पहले तो इन दोनों में से वही औसत हमको निकालना है, तो हम इन दोनों नंबरों में से किसी एक नंबर को औसत मानेंगे। जैसे 20 और 30 में से हम किसको मानेंगे, जैसे ये वाले हमने क्वेश्चन में किया था 20 माने थे इन दोनों में, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या था, डाटा नहीं दिया था। लेकिन अगर डाटा दिया हो तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों नंबरों में से किसी एक को हम औसत मानेंगे। तो ये 20 उस इसी के जैसे हो जाएगा 20 डाटा, और यहाँ पे देखेंगे कि 20 ये 20 मतलब ना तो 20 ज़्यादा है 20 से, ना ही 20 से कम है, ये बराबर है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। और ये 20 जो है 20 से कितना, मतलब 20 जो है 30 कितना ज़्यादा है 20 से 30, ये 10 ज़्यादा है, +10, ये पहले वाले के जैसे कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक को हमने औसत मान लिया और फिर क्या किया, उन दोनों नंबरों का हम डिफरेंस ऐसे निकाल रहे हैं कि ये जो 20 था इस 20 से कितना ज़्यादा है और क्या फिर कितना कम है। तो ये तो बराबर में है, यानी कि 0 अंतर आएगा। और ये हमारा 20 जो है 20 से 10 ज़्यादा है 30। यहाँ तक तो हमारा इसी के जैसे क्वेश्चन था, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 0 आया और ये जो 5 डाटा है इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 का 5 से करेंगे तो 0 आएगा, और 10 का हम 10 से करेंगे, इस वाले 10 का 10 से करेंगे तो 10 का 10 यदि हम करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 100। फिर ये जो डाटा हमारे पास दिया था 5 और 10, इन दोनों का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15/15।
अगर डाटा दिया रहेगा तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा 15, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब कट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 0, 5 त्रिकाई 15, यानी कि 20/3। ठीक, और हम ये वाला नंबर आ गया 20/3, तो इसको हम क्या करते हैं, जो औसत माने रहते हैं उसमें हम ऐड कर लेते हैं। ये प्लस में आया है तो हम जोड़ लेंगे, यानी 20 प्लस 20/3, तो कितना आ जाएगा। इसका हम ऐसे तिर्यक गुणा कर लेंगे 20 का 3 से, 20 3 60 प्लस ये 20/3, तो 60 और 20 कितना आ जाएगा 80, और ये /3। सो इसके ये बेसिक वाला हमारा था फार्मूला एवरेज निकालने का, जिसमें हम क्या किए थे, ये जो डाटा था इसका और ये नंबर का हम क्या किए थे, गुणा कर दिए थे। लेकिन ये वाले से हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला नंबर इन दोनों में से किसी एक को हम एवरेज मान रहे हैं, और फिर इसका हम देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों में से, 20 का कितना ज़्यादा कितना कम है, और फिर ये जो डाटा है ये इसका हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।